लेट्स स्टार्ट्स विद द कैल्विन साइकिल C3 साइकिल। तो स्टेज 1 में हमने देखा था कि कार्बोक्सिलेशन होता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टार्क रिएक्शन, जिसमें इस स्टेज में क्या होता है, जो कार्बन एटम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द वन मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन RuBP, that is ribulose biphosphate, by an enzyme ribulose biphosphate carboxylase to yield the 2 molecule of 3 carbon and 3 phosphoglycerate। तो इस स्टेज में क्या होता है, एक कार्बन एटम जो कार्बन डाइऑक्साइड से है वो ऐड हो जाता है 1 मॉलिक्यूल 5 कार्बुलस राइबोस बाइसल्फेट के साथ, और एंजाइम का नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट और कार्बोऑक्सीडेज या ऑक्सीजनेस एंजाइम्स के साथ। और वो क्या प्रोडक्ट में देते हैं, 3 कार्बन्स या 3 फॉस्फोग्लिसरीन। द एंजाइम इज द वर्ल्ड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, ऑफन कंस्टिट्यूटिंग 40% ऑफ द सॉल्युबल प्रोटीन ऑन द लीफ। जो RuBP SCO है यानी रूबिस्को है, इट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विच बाइंड विद द एफिशिएंट अफिनिटी टू एंश्योर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। रिडक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे रिएक्शन होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की। इस स्टेप्स के अंदर यूटिलाइजेशन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल का फॉर रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। द फिक्सेशन ऑफ 6 हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड 6 टर्न्स हो जाते हैं, जिसमें रिमूवल हो जाता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। रीजनरेशन में फिर से दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का RuBP जो है क्रूशियल रहता है। इफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे रीजनरेशन प्रोसेस होता है। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP मॉलिक्यूल फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म द RuBP। द नेक्स्ट वन इज़ द C4 साइकिल। ये भी प्लांट्स में केसेस होते हैं, जैसे C3 साइकिल होता है वैसे C4 साइकिल है। इट इज़ द परमिएबल स्टेप it known as the C4 cycle. It begin with a new molecule of PEP, that is phosphoenol pyruvate, and produce oxaloacetic acid when carbon dioxide is combined with the PEP। तो जो oxaloacetic acid है वो convert हो जाता है मैलिक एसिड में and then transported to the mesophyll cells to the bundle sheath of the cell, जहाँ पे oxaloacetic acid जो है broken down हो जाता है PEP में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये रिमेंबर रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट यूज़ हुआ है जिसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP कहते हैं। यहाँ पे जो oxaloacetic acid है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल्स में बंडल शीथ के, और वहाँ पे oxaloacetic acid ब्रोकन डाउन हो जाता है PEP और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड देन एंटर द कैल्विन साइकिल एंड PEP रिटर्न टू द मेसोफिल सेल। The capture of the carbon dioxide by PEP is mediated by an enzyme PEP carboxylase। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर PEP करते हैं वो वहाँ पे भी एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ PEP carboxylase which has a stronger affinity for the carbon dioxide than does the RuBP carboxylase। When the carbon dioxide level decline हो जाता है below the threshold for RuBP carboxylase, RuBP is catalyzed with the oxygen instead of the कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम हो जाता है थ्रेशोल्ड से, तो RuBP कार्बोक्सिलेज में जी, तो RuBP कैटलाइज हो जाता है फिर ऑक्सीजन के साथ इंस्टेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हियर वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन द C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं द प्लांट्स विच हैव द कैल्विन साइकिल, और C4 प्लांट्स वो होते हैं द प्लांट्स विच हैव हैच स्लैक साइकिल। C3 में ओनली 1 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, डेट इज़ RuBP। C4 साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं, हमने देखा 2 की है वो PEP और एक बंडल शीट में RuBP। C3 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा आता है 3 कार्बन कंपाउंड एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको PGA नाम दिया था। C4 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है 4 कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। C3 फ्लोर जो है वो क्रांस एनाटॉमी में प्रेजेंट है और C3 साइकिल में क्रांस एनाटॉमी जो है वो एब्सेंट है। C3 का ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C4 प्लांट इज 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। C3 में क्या होता है, लेसर एफिनिटी होती है RuBP फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है 50 ppm तक। C4 प्लांट के अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है PEP की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और कंसंट्रेशन भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिड्यूस होता है 10 ppm तक। C3 प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट्स। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनका 15 to 35 mg/dm² फॉर द लीफ पर आवर में होता है। यहाँ पे C4 प्लांट्स मोर एफिशिएंट होता है, इनका फोटोसिंथेसिस का रेट भी 40 to 80 हो जाता है पर आवर तक।
Here we see about the carboxylic acid metabolism, that is CAM. जो CAM है उसकी मैकेनिज्म बिल्कुल C4 साइकिल की तरह है, बट यहाँ पे 2 फीचर्स में डिफरेंस है, और वो 2 डिफरेंस है कि इन C4 प्लांट द फॉर्मेशन ऑफ C4 एसिड इज स्पेशली बट नॉट टेम्पररी separated from the decarboxylation of the C4 acid and refixation of resulting the carbon dioxide by the Calvin cycle. CAM प्लांट में ये लीफ एनाटॉमी, मतलब जो क्रॉन्स लीफ एनाटॉमी टिपिकल C4 प्लांट की है वो उसमें वो नहीं होती है. ऐसे ही CAM प्लांट्स में जो है दे ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द कूल डेजर्ट नाइट एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग द हॉट ड्राई डे. दिस मिनिमाइज द वाटर लॉस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज असिमिलेटेड एट द नाइट. तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंसेस की वजह से C4 प्लांट से ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं. क्रूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म. सिग्निफिकेंस ऑफ CAM का क्या सिग्निफिकेंस है? तो CAM मैकेनिज्म है, इट्स एनेबल्स द प्लांट टू मैक्सिमाइज देयर वाटर. तो वो वाटर को स्टोरेज करके रखते हैं. यूज़ एफिशिएंटली ड्यू टू द स्टोको एक्टिव ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, क्योंकि इनका जो स्टोमेटा का ओपनिंग टाइम है वो थोड़ा सा कूल डेजर्ट नाइट में वो रहते हैं और क्लोज रहते हैं वो हॉट एंड ड्राई डेज में. टिपिकली अगर देखा जाए तो CAM प्लांट लॉसेस 50 to 100 ग्राम ऑफ द वाटर एवरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं एज कम्पेयर टू द 250 to 300 and 400 to 500 ग्राम फॉर C3 and C4 plants. Thus CAM plant is especially adapted to the arid environment. Like in the C4 plants, the elevated internal concentration of carbon dioxide effectively suppress the photorespiratory oxygenation for RUBP and favor the carboxylation. तो C4 प्लांट्स में भी जैसे होता है इंटरनल कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्टिवली सप्रेस रहता है. द फोटोरेस्पिरेटरी ऑक्सीजनेशन फॉर RUBP and favor the oxidation. Now we see the biological significance of C4 cycle. Adaptation of C4 cycle in xerophytics. A plant can photosynthesize even in the presence of very low concentration of carbon dioxide. This situation also exists at the low water availability, high temperature and bright light intensity. तो ये मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी C4 साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है xerophytic plants में. Photosynthetic rate remain higher due to the absence of the photorespiration. C4 plants are about twice as efficient as the C3 plants in converting the solar energy into the production of dry matter. तो जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो भी हायर रहता है क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंट रहता है. C4 प्लांट्स का जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस टाइम्स ज़्यादा होती है कन्वर्ट करना सोलर एनर्जी को प्रोडक्शन ऑफ द ड्राई मैटर्स में. Here we revise C4 pathway. The plants that are adapted to the dry tropical region have the C4 pathway. C4 में जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है. The plant with the C4 pathway does not follow the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. C4 C3 में ये है कि इनमें जो है स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है. They can tolerate the high temperature, they show the response to the high light intensity and they lack a process called the photorespiration. And also they have the higher productivity of the biomass. Anatomy of C4 is different from C3, having the large cell around the vascular bundles which are called the bundle sheath cell. तो C3 और C4 में डिफरेंस ये आता है कि vascular bundles में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. And the leaves which have such anatomy are called to be the Kranz anatomy. The bundle sheath cells may have several layers around the vascular bundles and have the large number of chloroplasts, thick walls impervious to the gaseous exchange and no intercellular space. तो इनकी जो बंडल शीथ में है उसमें सेवरल लेयर्स हो जाते हैं, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है एंड थिक वॉल भी होती है जो कि इम्परवियस होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए और हमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है. The pathway followed by the C4 plants are called the Hatch and Slack pathway is again a cyclic process. तो C3 साइकिल जो है वो तो फॉलो करती है कैल्विन साइकिल और जो C4 प्लांट्स हैं वो हैच स्लैक पाथवे फॉलो करते हैं. The tissue involved in this process are mesophyll and bundle sheath cell. The process starts in the mesophyll when carbon dioxide is accepted by the primary carbon dioxide acceptor with the 3 carbon molecule that is PEP phosphoenol pyruvate and catalyze किससे किया जाता है PPE एंजाइम से कार्बोक्सिलेज से. mesophyll cells lack of RUBIS को एंजाइम यानी जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं रूबिस्को एंजाइम. ठीक.
The C4 acid, oxaloacetic acid, is formed in the mesophyll cells, which then form the 4-carbon compound like malic acid and aspartic acid in the mesophyll cell. तो जो oxaloacetic acid है वो आगे जाके mesophyll cells में 4-carbon compound का malic acid और aspartic acid बनाता है. Malic acid is formed are transported to the bundle sheath of the cells. In the bundle sheath cells, the C4 acids are broken down to release the carbon dioxide and 3 carbon molecules. तो जो C4 cycles के अंदर है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं. तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो भी ट्रांसपोर्टेड बैक हो जाते हैं मेसोफिल में और जो PEP है वो अगेन कन्वर्शन हो जाता है उसका और साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है. मीन्स टू से दैट कि बंडल शीट में जो C4 साइकिल है उसमें C4 एसिड जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है और रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल. तो जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं बैक टू द मेसोफिल जहाँ पे वो कन्वर्टेड टू PEP में हो जाते हैं और साइकिल को कंप्लीट करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द बंडल शीट एंटर द C3 और द कैल्विन पाथवे, द पाथवे कॉमन टू ऑल द प्लांट्स. तो बंडल शीट सेल्स आर रिच इन द एंजाइम राइबोलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जिसको रुबिस्को बोला जाता है. बट इट इज़ लैक ऑफ PEP एंजाइम केस. Thus the basic pathway that result in the formation of the sugar is Calvin pathway and is common to the C3 and C4 plants. Now we see the factors affecting the photosynthesis. तो बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, वाटर. तो ब्लैकमैन्स 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिए. उन्होंने बताया कि इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय अ फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू. इट इज़ अ फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ़ इट्स क्वालिटी इज़ द चेंज. तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा अगर फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट जैसे लाइट है. एट द लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट देर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट एंड द कार्बन फिक्सेशन. हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है, रेट्स स्लो डाउन करता है, डज नॉट शो द फर्दर इंक्रीज बिकॉज द फैक्टर इज़ द लिमिटिंग. तो हाई इंटेंसिटी पे भी क्या हो जाता है, जो रेट है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है. Increasing in the incident light beyond the point results in the breakdown of chlorophyll and it decreases into the photosynthesis. अगर उससे भी ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाती है इंसिडेंट लाइट तो ब्रेकडाउन हो जाता है, क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन वेरी लो कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. तो 0.03 और 0.4% ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है. तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.05 इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड कैन इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल कैन डैमेजिंग द ओवर लॉन्गर पीरियड. तो अगर वो 0.3 और 4 के बीच में है फोटोसिंथेसिस नॉर्मल होगा. अगर वो इंक्रीज हो जाता है 0.05 तक तो यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएगा और फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा. Next is temperature. The dark reactions are controlled by the temperature because they are enzymatic. पर लाइट रिएक्शन बहुत सेंसिटिव हो जाता है टेम्परेचर पे बट टू द मच लेसर एक्सटेंट. C4 plants have much higher temperature optimum than the C3 plants. The temperature optimum for a particular plant also depend on its natural habitat. Tropical plants have higher temperature optimum than the temperate प्लांट्स. तो टेम्परेचर पे भी ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है वो डिपेंड है क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शंस होती है, डार्क रिएक्शन भी होती है, लाइट. डार्क में कुछ नहीं होता क्योंकि कंट्रोल्ड हो जाता है टेम्परेचर क्योंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. बट जो लाइट रिएक्शन है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाती है टेम्परेचर पे. Now the water, the effect the water is more on the plant rather than directly on the photosynthesis. Water stress result in the closing of the stomata and thus it reduces the availability of carbon dioxide. Water stress also leads to the wilting of the leaves. Wilting का मतलब होता है उसका reduce surface area and reduce metabolic activities in the leaves, जिसकी वजह से photosynthesis भी affect हो जाती है. Now we see the summary of the factor affecting the rate of photosynthesis. एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, लाइट का, जैसे रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ लाइट. लाइट इज ग्रीन, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड द ग्रीन कलर एंड एब्जॉर्ब द ब्लू एंड रेड रीजन. कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखें तो वो 0.03% नेचर में है. तो अगर हायर द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होती जाएगी.
थर्ड में टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट होता है। कोल्ड टेम्परेट रिटार्ड में रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंजाइमिक एक्टिविटी जो है इफेक्ट होगा। आइस में इसका रेट ज़्यादा भी हो सकता है और इंजूरियस भी हो सकता है। 20 to 30 डिग्री की टेम्परेचर में ऑप्टिमम रहता है। हायर देन अगर 45 होता है तो वो एडवर्सली इफेक्ट करता है, एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है। फोर्थ, ऑक्सीजन, इट इज़ फेवर द रेस्पिरेशन रेट कंप्लीट फॉर द सर्टेन कॉमन इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जहाँ तक वाटर है, वाटर जो है वो स्ट्रेस कंडीशन शो करने लग जाता है अगर हायर रेट ऑफ द वाटर हो जाता है, दैट रिड्यूस द क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटा। इसी तरह इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे क्लोरोफिल कंटेंट। तो अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल हैज़ अ लिटिल इन्फ्लुएंस इन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है हाइड्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, इट इज़ एब्सोल्युटली essential for almost all the metabolic process. Decrease in the hydration of the protoplasm reduce the rate of the photosynthesis. ऐसे ही प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स दैट इंक्लूड द फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली एंजाइमेटिक इन द नेचर, दैट इज कॉल्ड द टाइम फैक्टर। फोर्थ है एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट सेल, इट इज़ नॉट ट्रांसलोकेटेड, इट स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप द रिएक्शन। तो इंटरनल फैक्टर्स में हमने क्लोरोफिल के बारे में देखा, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर और एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये वैसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं इंटरनली।